बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक्चुअली इंटरनेट एकदम से हमारा क्लैप्स कर गया है, तो फिर नया इंटरनेट चलाते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया नया कनेक्शन करते हुए। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं। ये बेसिकली हमारे पुराने बैचेस के स्टूडेंट हैं जो कि एआई को सीख सके हैं। तो आज एक बिल्कुल नई चीज़ है जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स है। प्रिंट ऑन डिमांड आप लोगों को समझ आने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कि ये प्रिंट ऑन डिमांड क्या है। अगर आप इसको सादा अल्फाज में आप लोगों को मैं ऐसे समझा सकूं तो ये बेसिकली एक ई कॉमर्स कोर्स है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स है जो कि हम प्रिंटिंग के शोबे में करेंगे। और इसमें भी एक प्रिंटिंग ड्रॉप शिपिंग आप इसे कह सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जो है किसी एक सप्लायर से या होलसेलर से लेके और उसकी शिपमेंट करके दे रहे होते हैं। तो आज हम एक इसको समझेंगे कि बेसिकली ये कोर्स है क्या, किस तरह से ये काम करेगा, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो आप तमाम लोग जो है अटेंटिव रहें। इन केस हमारी क्लास का टाइम अगर ख़त्म हो जाए, जितने लोग ऑनलाइन हैं, तो मुझे प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम दोबारा नई क्लास शुरू कर लेंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ये देखना है कि प्रिंटिंग होती क्या है। किसी में से जो मेरे पास लाइव बच्चे बैठे हुए हैं पता है कि प्रिंटिंग के बारे में बता सके कि प्रिंटिंग क्या क्या चीज़ होती है? आपका प्रिंटिंग के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, प्रिंटिंग क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि जो हम ब्रोशर देख लेते हैं वो प्रिंट है, जो फ्लायर्स देख लेते हैं वो प्रिंट है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि आपका ये इतना बड़ा फील्ड है कि जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हैं और जितने लोग मेरे साथ लाइव हैं, ये सारे लोग भी अगर ये बिज़नेस स्टार्ट कर लें और अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर दें, पाकिस्तान में दें या अब्रॉड दें, तो ये बिज़नेस कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपने ये देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले अमेज़ॉन का बड़ा ट्रेंड आया, लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे थे, अमेज़ॉन पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेंड जो है एक टाइम के बाद ख़त्म हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अमेज़ॉन तो ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअली उसके ऊपर सेलिंग या सर्विसेज देने का ट्रेंड ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये थी कि जिस मॉडल को अपनाया गया था वो एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। तो मैंने ये जो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये एक मुकम्मल सस्टेनेबल सिस्टम है। इसमें आपको प्रिंटिंग को सीखना है कि प्रिंटिंग होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद उसकी सर्विसेज देनी है। सर्विसेज देने के लिए आपको मार्केट में से मैं टोटल ट्रेन करूंगा कि आपने चीज़ बाय कहाँ से करनी है, और मैं आपको इस बात के लिए ट्रेन करूंगा कि सेल कैसे करनी है। क्योंकि मैं खुद ये काम पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी टीम डेवलप करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में एक नया रुझान लेके आना चाह रहा हूँ ताकि लोग जो है प्रिंटिंग का बिजनेस करें। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पे मौजूद है आपके सराउंडिंग में, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये प्रिंटिंग जो है ये कितना बड़ा बिजनेस है। आपकी जितनी भी एडवर्टाइजिंग है वो सारी प्रिंटिंग है। आप न्यूज़पेपर देखते हैं, आप कुछ मैगजीन्स देखते हैं, आप रिसाले पढ़ते हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, आप यहाँ से सड़क पर निकलते हैं, जितने होर्डिंग लगे हुए हैं ये सारी प्रिंटिंग है। आपको जितने बैंक्स के ब्रोशर्स, जितनी चीज़ें मिलती हैं, पिज़्ज़ा के फ्लायर्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग हैं। मुख्तलिफ हैंडआउट्स मिलते हैं आपको किसी चीज़ का ऐड आ रहा होता है, कुछ बंदा आपको बना के देता है। आजकल बड़े स्पेशलाइज किस्म के कटआउट कार्ड्स और बने हुए हैं, किसी शेप में बन के वो मिल रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग है। आपको शॉप्स के ऊपर जितने साइन लगे हुए होते हैं वो सारी प्रिंटिंग है। इसके अलावा जितनी स्टेशनरी है, आप बैंक्स में जाएँ, जितने वाउचर्स प्रिंट हो रहे हैं, आपके जितने रजिस्टर्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, स्कूल की स्टेशनरी है, ये सारा कुछ जो है ये भी प्रिंटिंग है। इसके अलावा सबसे अहम बात क्या है कि जितनी आपकी टेक्सटाइल है, ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये भी प्रिंटिंग है। मतलब आजकल डिजिटल टेक्सटाइल्स का बड़ा जो है वो एक ट्रेंड चला हुआ है, तो वो भी प्रिंटिंग है सारी। अच्छा, इसी तरह पैकेजिंग को अगर आप देखें तो सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी चीज़ें ले रहे हैं वो सारी प्रिंटिंग है। आप जितने चिप्स के पाउचेस ले रहे हैं वो सारे प्रिंट होके आए हैं, जिनको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहते हैं। आपके पानी के जितने रैपर्स हैं वो सारी प्रिंटिंग है। और इसके अलावा आप ये देखें कि आपके जो है सलांटी, पापड़, जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ये फ्लेक्सिबल पैकेजेस हैं। फिर इसके अलावा जितनी चीज़ें ई कॉमर्स पे सेल हो रही हैं उन सब में प्रिंटिंग की ज़रूरत है। आपने उसका लेबल बनाना है, उसके बाद आपने उसका बॉक्स बनाना है, उसका मास्टर कार्टन बनाना है, या जिस तरह की भी पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग है। तो इसका ओवरव्यू देने का मकसद आपको क्या है कि ये प्रिंटिंग एक ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आप एज ए कैरियर अडॉप्ट करें तो ये इसने ग्रो ही करना है। क्योंकि जितनी आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जितने ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, उन सबको प्रिंटिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्रिंट शॉप्स होती हैं, ये प्रिंटिंग जो होती है ये किस तरह से हो रही होती है। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग करने के 3 मॉडल्स मौजूद हैं। सबसे पहला जो मॉडल है उसे हम प्रिंट हाउस कहते हैं। प्रिंट हाउस एक ऐसा सेटअप है जो कि ऑल इन वन सर्विसेज दे रहा होता है। इनके पास डिज़ाइन डिपार्टमेंट अपना मौजूद होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना मौजूद होता है, इनके पास मशीनें अपनी लगी होती हैं, हर तरह की चीज़ें इन हाउस होती हैं। तो ये एक प्रिंट हाउस होता है जो कि एक मुकम्मल प्रिंटिंग का सेटअप होता है, प्रिंटिंग की सर्विसेज देता है। दूसरा जो यहाँ पे हमारे ज़्यादा ट्रेंड है वो प्रिंट शॉप का ट्रेंड है।
प्रिंट शॉप में क्या होता है कि आपने अपनी मशीन लगानी होती है, एक दो डिज़ाइनर रखने होते हैं, या आपने एक सर्विसेज आप खुद काम कर लेते हैं, बाकी सर्विसेज जो है मार्केट से लेकर देते हैं। तो ये प्रिंट शॉप का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर जगह पे खुली नज़र आती है। और तीसरा जो काम है वो है प्रिंट ऑन डिमांड का काम। प्रिंट ऑन डिमांड की टर्म एक सुनी सुनी टर्म लगती है, इसके ऊपर लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। वो आमतौर पर टी शर्ट्स इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे होते हैं, जो कि आप अपना एक स्टोर बनाते हैं, स्टोर बना के आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो थर्ड पार्टी कर रही होती है। तो बेसिकली क्लाइंट और आप जो है वो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इसकी प्रोडक्शन जो है वो थर्ड पार्टी कर रही होती है। तो आप तमाम लोगों को जो मॉडल मैंने सिखाना है वो प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल है। तो अभी हम देखते हैं कि ये बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल क्या होता है। प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल में होता क्या है कि कस्टमर जो है वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करता है और आप उसकी डिमांड के ऊपर आप डिज़ाइन बनाते हैं, उस डिज़ाइन को वेट करवाते हैं, उस डिज़ाइन का ऑर्डर दे देते हैं किसी प्रिंट हाउस पे। वो प्रिंट हाउस जो है उस डिज़ाइन को प्रिंट करता है, रेडी करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और उसके बाद उस डिज़ाइन को कस्टमर को शिप कर देता है। इसी मॉडल के तहत हमारा POD का काम, प्रिंट ऑन डिमांड पे टी शर्ट्स का काम जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है। उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि ये सर्विसेज देती हैं। तो इसी मॉडल के तहत आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना के बेच सकते हैं। जिस तरह आपने अभी 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त के लिए किसी ने स्पेशलाइज्ड मग बनाना है, किसी को एक को बर्थडे कार्ड बना के देना है, उसने किसी के विजिटिंग कार्ड जो है उसकी ब्रांडिंग करवा के वो बना के देना है, मग्स हैं, टी शर्ट्स हैं और आपके ट्राउज़र हैं, हर चीज़ को ब्रांड करके और उसके आप शर्ट्स बेच सकते हैं, पैचेस बेच सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो हमारा ये जो कोर्स है ये बेसिकली इन्हीं तमाम चीज़ों को कवर कर रहा होगा। आपको ये सिखाएंगे कि एक्चुअली प्रिंटिंग की टाइप्स कितनी हैं, किस तरह से प्रिंटिंग हो रही होती है, कौन सी प्रिंटिंग आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल केस है और मोबाइल केस की बैक साइड के ऊपर आपने कस्टमाइजेशन करनी है तो ये कस्टमाइजेशन किस तरह से होगी, कौन सी प्रिंटिंग मेथड से होगी, किस तरह से करवाई जा सकती है, इसको बनाना कैसे है, इसको बेचना कैसे है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस मॉडल के ऊपर सीखेंगे। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल है। अगली बात ये है कि अगर आपने प्रिंटिंग का बिजनेस करना है तो इसके लिए आपको स्किल्स कौन कौन सी चाहिए। तो प्रिंटिंग का बिजनेस अगर आपने करना है तो सबसे पहले जो बुनियादी काम है वो आपको डिज़ाइन की स्किल चाहिए। अगर आप खुद डिज़ाइन कर सकेंगे तो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे तो आप एक डिज़ाइनर से कस्टमर की नीड के मुताबिक आप डिज़ाइन बनवाएंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात है जिसको मैंने आपको सिखाना है कि आपको प्रिंटिंग के प्रोसेस की इनसाइड का पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग का प्रोसेस होता क्या है, प्रिंटिंग में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आपने टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवानी है तो उसके लिए आपको किधर जाना है और ये कौन सी प्रिंटिंग है। अगर आपने ब्रोशर बनाना है तो ये कौन सी प्रिंटिंग है, अगर फ्लायर बनाना है तो ये कौन सी प्रिंटिंग है, अगर पैकेजिंग बनानी है तो ये कौन सी प्रिंटिंग है। तो ये प्रिंटिंग की डिफरेंट टाइप्स जो है जिनको आपने मास्टर करना है। फिर उसके बाद अगली स्किल जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि अपने डिज़ाइन को आपने प्रिंट रेडी बनाना है। प्रिंट रेडी डिज़ाइन क्या होता है कि ऐसा डिज़ाइन जब वो मशीन पे जाके प्रिंट हो तो आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्रिंटिंग हो सके। इसके बाद अगला काम क्या है कि किसी भी प्रिंट हाउस के साथ आपने नेटवर्किंग करनी है ताकि वो प्रिंट हाउस जो है वो आपकी प्रिंटिंग मुकम्मल करके दे सके, जिसके लिए हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको एक जनरल किस्म की अकाउंटिंग का पता होना चाहिए और आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। तो ये तमाम स्किल्स आप सीख के एक तरह से एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑर्डर्स लेंगे, उन ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट करवाएंगे किसी थर्ड पार्टी से और उसको कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से ये एक पूरा ई कॉमर्स का बिजनेस बनेगा, प्रिंटिंग ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बनेगा, जिसको हम आपको सिखाएंगे। बेसिकली ये हमारे कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम ये काम करेंगे। इसके बाद आगे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको भी हम 2-3 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है कल से इसकी बाकायदा क्लासेस शुरू करें। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो डिज़ाइन आप लोग बनाते हैं, जो आप AI से डिज़ाइन बनाते हैं या प्रैक्टिकल डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो 2 तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। एक तो डिज़ाइन वो है जो कि इलेक्ट्रॉनिकल यूज़ है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। आपने पोस्ट बनानी है तो उसको शेयर करना है, आपने कोई भी इसका जो इस्तेमाल है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो आप डिज़ाइन का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले यह डिज़ाइन का जो असल इस्तेमाल है वो क्या था, वो इसका रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। आपको एक पेपर लिखते थे, उस पेपर को फोटोकॉपी करा के दूसरों को इस्तेमाल कर सकते थे। आप कोई भी एक डिज़ाइन बनाते थे तो बेसिकली वो रिप्रोडक्शन के लिए बनाते थे। तो रिप्रोडक्शन जब आपने करनी है तो यहाँ पे प्रिंटिंग इन्वॉल्व होगी। आपका जो डिज़ाइन है उसने अगर किसी भी जगह पे कॉपी होकर उसकी जानी है तो वो प्रिंट होकर कॉपी होकर जानी है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर आपका कपड़े के ऊपर जाना है तो उसकी प्रिंटिंग कैसे होनी है,
पेपर के ऊपर जाना है तो उसकी प्रिंटिंग कैसे होनी है, अगर कार्डबोर्ड के ऊपर जाना है तो उसकी प्रिंटिंग कैसे होनी है, और इसी तरह अगर किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जाना है तो उसकी प्रिंटिंग कैसे होनी है। तो इस पूरे कोर्स में हम ये कवर करेंगे कि वो डिज़ाइन जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बनना है वो प्रिंटिंग के ऊपर कैसे जाता है। आपको प्रिंटिंग के इनसाइट्स बताएंगे कि डिज़ाइन जो है बेसिकली बनता कैसे है, फिर ये प्रिंट कैसे होता है, प्रिंटिंग की टाइप्स क्या हैं और किस तरह से ये प्रिंटिंग हो रही होती है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस कोर्स में सिर्फ ये इनसाइड या इस तरह की चीज़ें नहीं है। कोर्स में आपको बेसिकली 15 से 20 या 30 प्रोडक्ट्स ऐसे बताएंगे कि जिनको आप समझेंगे और उसके बाद उसको आप मार्केट कर सकेंगे, उसको सेल कर सकेंगे। सेल कैसे करना है उसके लिए भी चैनल हम प्रोवाइड करेंगे, चूँकि हम सोशल मीडिया पर रैंक्ड हैं। अपने पेजेस के थ्रू आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे होंगे, इंटर्नशिप करके आप इन चीज़ों को सेल करना सीखेंगे। फिर उसके बाद अगली बात यह है कि ये चीज़ बननी कैसे है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस आपको पूरे इस प्रोसेस से गुजारेंगे कि एक डिज़ाइन आ रहा है, कस्टमर के साथ डीलिंग कैसे हो रही है, कस्टमर जो है उसको उसकी रिक्वायरमेंट बतानी है, उससे उसका डिज़ाइन पूछना है, फिर उसके बाद उस डिज़ाइन ने लैब में जाना है, डिज़ाइन होना है, फिर वो डिज़ाइन होके कस्टमर ने उस डिज़ाइन की अप्रूवल देनी है, अप्रूवल के बाद उस डिज़ाइन ने प्रोडक्शन में जाना है, जहाँ से जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि इसकी कॉपीज़ बननी है, वो कॉपीज़ आपके पास आनी है, ये कस्टमर के पास डायरेक्ट शिप हो जानी है। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त मैं बिहाड़ी में बैठा हूँ, जितने लोग ऑनलाइन हैं वो भी ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो बिज़नेस मॉडल वो ये है कि एक तरह से ऑटोमेशन है। कस्टमर मुझे ऑर्डर करते हैं जो कि मैं डिज़ाइन करता हूँ। हमारी प्रोडक्शन जो है वो कराची में भी मौजूद है, लाहौर में भी मौजूद है, मुल्तान में भी मौजूद है, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि जो कि हमारी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, हम थर्ड पार्टी से चीज़ें प्रोड्यूस करवा के वो बेच रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी अपनी वर्थ जो है कस्टमर के साथ बनती है, कस्टमर का इंटरेक्शन आपके साथ है और आपका इंटरेक्शन किसी प्रिंट हाउस के साथ है। ठीक है, कस्टमर का डिज़ाइन आया, आपने डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइनल करवा लिया। अब उसको जो चीज़ चाहिए, जो कि DTF स्टिकर हो सकता है, UV DTF स्टिकर हो सकता है, कोई थैंक यू स्टिकर हो सकता है, कोई कार्ड हो सकता है, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स जितनी मैंने आपको बताइए। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे सुबह से शाम तक आपको प्रिंटिंग से ही वास्ता पड़ता है। तो आपको 15-20 ऐसी प्रोडक्ट बना के देंगे जो कि विनिंग प्रोडक्ट हैं और जिनको आप हमारे साथ ही सेल करना शुरू कर देंगे। जब आप सेल करेंगे तो आप पूरे प्रोसेस से गुजर जाएंगे, आप देखेंगे कि वो डिज़ाइन कैसे हो रही है, प्रिंट कैसे हो रही है, कस्टमर तक कैसे जा रही है। तो मॉडल जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन बना लेते हैं, उसको वेट करवा लेते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हम नहीं देखते। हमारा जो वेंडर है, जो हमारा प्रिंट हाउस है, उसको प्रिंट करता है, प्रिंट करके कस्टमर तक भिजवा देता है। ठीक हो गया। अब क्या है कि चूंकि कस्टमर के साथ हमारा इंटरेक्शन है और हम ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं, जो कि ई-कॉमर्स मैंने आपको कहा था कि एक पूरा एक ई-कॉमर्स मॉडल है कि हमारा जो प्रिंट डिज़ाइन है वो प्रिंट हुआ, प्रिंट होकर कस्टमर के वेयर हाउस तक या कस्टमर की जो जगह है वहाँ पे शिप हो गया और कस्टमर ने हमें पैसे पे कर दिए। वेंडर के साथ जो डील है वो हमारी डील है। तो यहाँ पे हमारा एक अर्निंग का जो है एक क्वेश्चन बनता है जहाँ से हम अपने क्वेश्चन से अर्निंग करते हैं। चूँकि अब इसमें देखें, बिजनेस जब आप करते हैं तो बिजनेस में एक मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन क्या होती है कि जो हमारा वेंडर है, उस वेंडर को उसके घर बैठे काम आ रहा है, उसको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही, डिज़ाइन को सेट नहीं करना पड़ रहा, कस्टमर के साथ सर नहीं खपाना पड़ रहा, डिज़ाइन की दोबारा रिवीजन्स नहीं देनी पड़ रही। तो इस वजह से उसको जस्ट डिज़ाइन जाता है, उसने प्रिंट करना है और उसको शिप कर देना है। तो इट मीन्स उसके लिए वो आसान है। उसने जो मशीन लगाई हुई है, उसको मशीन में प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहा है। और हमारा क्या है, चूँकि हम कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं तो इसलिए हम उससे होलसेल के लेंगे और रिटेल प्राइस से बेचेंगे। जितने भी बिजनेस चलते हैं वो इसी तरह से चलते हैं और प्रॉफिट ऐसे ही आता है। कोई बंदा होलसेलर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को माल आता है, होलसेलर से रिटेलर को आता है। तो कोई चीज़ जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर वो 10 रुपए की है तो वो आपका होलसेलर जो है वो 12 रुपए की बेच रहा होगा और रिटेलर हो सकता है 15 रुपए की बेच रहा हो। क्योंकि रिटेलर का डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहा हो। तो ये जो हमारा मॉडल है प्रिंट ऑन डिमांड का बड़ा यूनिक आइडिया है और इसमें क्रिएटिविटी है। चूँकि नई से नई चीज़ें बनानी है, आपने नई से नई चीज़ें सीखनी है, तो यहाँ पे टोटल एक बिज़नेस मॉडल है और आपको पूरा हमने सिखाना है कि ये बेसिकली प्रिंटिंग बिजनेस हो कैसे रहा है। और चूँकि हम खुद इससे अर्निंग कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि बाकी लोग भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने डिज़ाइन को समझना है। अभी हम ये जो मैं आपको बात बता रहा था, ये उसकी टोटल एक पूरी हमने हायरार्की बनाई हुई है कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो प्रिंटिंग तक जाता है। होता क्या है कि जब आपका डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद इसका फ्लो चार्ट इस तरह से बनता है। प्री प्रोडक्शन जो एक हमारा प्रोसेस होता है, इसमें आपका ग्राफिक डिज़ाइन जो होता है वो डिज़ाइन बनता है, फिर उसके बाद वो प्लेट मेकिंग पे या मशीन से पहले वो रेडी होता है प्री प्रेस में, उसके बाद उसका मटेरियल रेडी होता है, फिर वो मशीन में जाता है प्रिंटिंग के लिए,
फिर वो प्रिंटिंग के बाद फिनिशिंग पे जाता है जहाँ पे पोस्ट प्रोसेस का काम होता है, और एंड ऑफ द डे उसकी शिपिंग हो जाती है। तो आपकी ये प्रिंट जॉब का एक पूरा प्रोसेस है जिसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसको हम प्री प्रेस कहते हैं। प्री प्रेस में डिज़ाइन वाला पूरा डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर से डिज़ाइन लेना है या उसका डिज़ाइन बना के प्रूव करवाना है, उसके बाद उस डिज़ाइन को प्रिंट रेडी बनाना है, फिर उसके बाद प्रेस वाला प्रोसेस है जिसमें उसने प्रिंट होना है, और उसके बाद पोस्ट प्रेस वाला प्रोसेस है जिसमें उसमें फिनिश होना है, कटिंग होनी है, और एंड ऑफ द डे उसने शिप हो जाना है कस्टमर को। तो कल से जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो हम प्री प्रेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए हमारी ओरिएंटेशन में यही कुछ था। अभी जितने लोग हमारे पास ऑनलाइन मौजूद हैं या बाकी जितने यहाँ पे मौजूद हैं, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोर्स के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं या बाकी चीज़ें हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। कल से हम इंशाल्लाह इसका पहला लेक्चर शुरू करेंगे और आपको प्री प्रेस के बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे। आपके कोई क्वेश्चन है तो इट्स अप टू यू। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर हम कौन से मतलब कि प्लेटफॉर्म पे अपना क्लाइंट पॉइंट करेंगे जो हमारी वो प्रोडक्ट देखेगा और ऑर्डर करेगा? जी वो वेबसाइट जी, होगी? वेरी वेरी गुड। ये आपने ना सबसे अच्छा सवाल ये पूछा है। ये मैंने कोर्स अब क्यों शुरू किया है, पहले क्यों नहीं शुरू किया? मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि इनिशियली आपको मैं ट्रेन करूँगा अपने प्लेटफॉर्म पे, जो कि पायनियर डिजिटल स्टूडियो के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसके 90,000 फॉलोअर्स हैं हमारे फेसबुक पे, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब पे, हर जगह पे वो मौजूद है। तो हम एक्चुअली जो चूँकि हमारे वहाँ से बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और ऑर्डर्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों को ट्रेन करेंगे, और इनिशियली जो हम कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने की इंटर्नशिप कर रहे होंगे वो आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे। तो आपको सारे प्रोसेस की समझ आ जाएगी और साथ साथ ही आप अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर देंगे, अपना टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से अब ये चीज़ें बेचना आसान हो गई हैं। तो आप अपने सर्कल में बेचना शुरू कर देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑनलाइन पूरी दुनिया में बेच सकेंगे। अच्छा सर, ये सब्लिमेशन भी इसी में आ जाती है? जी बिल्कुल, सब्लिमेशन। मैं आपको जब हम कल शुरू करेंगे तो कल बेसिकली हम टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग्स पे आएंगे। अगर आपने बड़ा अच्छा, चूँकि ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग एक्चुअली इसको समझते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, तो मैं आपको सारी थ्योरी समझाऊंगा। चूँकि प्रिंटिंग में लोग काम कर रहे होते हैं और वो एक ही जगह पे स्टिक होते हैं कि सब्लिमेशन है तो सब्लिमेशन ही कर रहे हैं, अगर डीटीएफ है तो डीटीएफ ही कर रहे हैं, यूवी है तो यूवी कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली सब्लिमेशन जो है डिजिटल प्रिंटिंग की एक फॉर्म है। तो हम एक चैप्टर पूरा जो है डिजिटल प्रिंटिंग का कवर करेंगे। तो डिजिटल प्रिंटिंग में आपकी जो इंकजेट प्रिंटिंग है, लेज़र प्रिंटिंग है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, यूवी प्रिंटिंग है, और मतलब जितनी भी हमारी इसकी जो चीज़ें हैं वो सारी आ जाएंगी। पहले हम प्रिंटिंग टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। और जब हम प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे तो हमारी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब्लिमेशन से बननी होगी, कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमारी यूवी से बननी होगी, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी इम्बोज यूवी वाले जो मशीन्स हैं उनसे बन रही होगी। तो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर, क्योंकि बेचनी प्रोडक्ट है लेकिन समझना प्रोसेस को है। कि इस कोर्स के दौरान हम लोग आपके प्रोडक्शन सेटअप पे भी विजिट करके देखेंगे कि वहाँ पे मशीन्स कैसे काम करती हैं और असल में प्रिंटिंग होती कैसे। अच्छा, उसमें जो लोग तो 21 से लेके 23 अगस्त तक जो है लाहौर में अगर आ सकें तो डिजिटल प्रिंटिंग की एक एक्सपो हो रही है और मैं वहाँ पे 3 दिन मौजूद होऊंगा। हम अपना स्टॉल भी लगा रहे हैं पायनियर डिजिटल स्टूडियो का, तो उनको मैं प्रैक्टिकली वो तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे विजिट करवा सकूँगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो नहीं विजिट कर सकते और नहीं आ सकते, तो मेरा जो कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे मैंने बनाया हुआ है, मैंने कुछ 30 से करीब 30 के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैंने रिव्यू किया हुआ है कि उनका क्या प्रोसेस है। तो मेरा ख्याल है 50-100 के करीब ऐसे सेटअप है जहाँ पे प्रैक्टिकली जाके वो काम सिखाया है, तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह अगर कोई बंदा विजिट करना चाह रहा है तो मतलब मैं चूँकि इस फील्ड में बड़े अरसे से हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके करीब कोई सेटअप है तो वहाँ पर रेफ़र करूँ आपको, जो जहाँ पर जाके आप उसको विजिट भी कर सकें। लेकिन पहले आपने थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल करना है, फिर आप जाके काम करेंगे। और आपको मैं इस हद तक ट्रेन कर दूंगा कि आप किसी बंदे को जाके बताएंगे कि आपने मुझे सर्विसेज देनी है तो आपको डेफिनेटली सर्विसेज देगा। किस किस को समझ आइएगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में, ये प्रिंटिंग का कोर्स क्या है, समझ आइए? आपको करना चाहिए ये काम, करना चाहता है कोई? कोर्स 1 मंथ में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे। हमको 20 से करीब प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि बेसिकली पहले थ्योरी पढ़नी है। प्रिंटिंग एक बड़ा टेक्निकल काम है तो आपने उसको समझना है। जो लोग तो डिज़ाइनर्स हैं वो तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, जो डिज़ाइनर नहीं है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको समझाना पड़ेगा उनकी क्वेरीज को। और उसके बाद फिर ये है कि हम प्रोडक्ट्स को 15 से 20 ऐसे विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके बाद आप इसको सेल्स करना शुरू कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस आपने बताया प्रिंटिंग का आपने वो कर लिया, फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी कर ली, मतलब आपके साथ काम भी कर लिया, क्या हम इसको प्रिंटिंग प्रोसेस को एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? सर ये जो आपने मुझे बात की है ना, आप यकीन माने कि इतना पोटेंशियल है ना इसमें। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले हमारी एक एसोसिएशन है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स, जो कि प्रिंटिंग की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है। तो आपको ये मैं बताऊं कि कुछ लोग जिनके कोई रिलेटिव्स बाहर हैं तो वो अक्सर देखते होंगे कि जो बंदा भी बाहर से आता है वो पाकिस्तान से प्रिंटिंग ज़रूर करवा के लेके जाता है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में प्रिंटिंग बहुत सस्ती है।
तो ये इतना बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे जो कि यंगस्टर हैं, बल्कि मैंने एक प्लान बनाया था कि वो लोग जो कि ई कॉमर्स के गुरु हैं और वो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं चाइना से, और हमारे घर में प्रोडक्ट पड़े हैं प्रिंटिंग के। मैं आपको अपने तजर्बे की एक बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल बात है कि मैं चाइना गया एक विजिट पे, और चाइना की एक फैक्ट्री में एक वाइटनिंग क्रीम का बॉक्स था जिसकी 1 लाख क्वांटिटी बनवानी थी हमने। उसको हमने वहाँ पे बैठ के जब उसका रेट लिया वहाँ से चाइना से, तो उन्होंने उस बॉक्स का रेट मुझे 10 रुपये दिया, और आप यकीन मानिए कि वो बॉक्स में पाकिस्तान में 6 रुपये में बनवा रहा था। तो आप ये देखें कि कितना कुशन है इसमें, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है इसमें एक्सपोर्ट का। थोड़ा चैनलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ना एक्सपोर्ट फ्रेंडली कंट्री नहीं है, एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी मैं भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक यूके का क्लाइंट था, उसके लिए हमने लेबल डिज़ाइन किए परफ्यूम के। तो पाकिस्तान से थोड़ा सा महंगा भी पड़ रहा था, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ही शॉर्ट थी, और उसको पाकिस्तान से भेजना मसला था, क्योंकि DHL के चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो उसको हमने चाइना से बनवा के और चाइना से शिप किया है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। सर मेरा नाम वलीद हयात खान है, मैं कराची जी से। वली, आप इंशाल्लाह आप में ग्रोथ का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। क्योंकि ना मैं आप यहाँ पे भी अपने बच्चों को पढ़ाया, तो मैं एक बात कहता हूँ कि मैं जब 9th 8th क्लास में था ना, तो हमारे स्कूल की दीवारों पे ऊपर ना तब कोटेशंस लिखी होती थी। तो तब वहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। तो मेरे तो दिमाग में बैठी, और मैंने ऐसे ही सारी ज़िंदगी सीखा है। तो आप बताइए जी वली, कैरी ऑन। अच्छा सर, मैं आपको ये कह रहा था कि जो आपने ग्रुप में एक मैसेज किया होता है जिसमें आपने सारे मतलब काफ़ी प्रोसेस उसमें बताए थे, बग प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग और भी चीज़ें थी उसमें। तो सर इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सा है जिसका पोटेंशियल है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट को पकड़ता हूँ तो उसी को लेकर आगे चलना चाहता हूँ, तो वो सब उन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सा है? अच्छा, इसमें ना वली बात यह है कि आपको चूंकि ना फ़र्क क्या है, जो मैं समझाऊंगा बात और जो आम मार्केट में चीज़ें, उसमें क्या है कि लोग एक ही प्रोडक्ट के पीछे जाते हैं। तो मैं जब आपको समझाऊंगा तो हम ये देखेंगे, जिस तरह आपने टी शर्ट की बात की है, तो हमने ये देखना है कि टी शर्ट की जब बात करनी है तो हमने डिटेल में जाना है। हमने ये समझना है कि टी शर्ट है तो कौन सी टी शर्ट है। अगर तो वो टी शर्ट पॉलिएस्टर की है तो सबसे सस्ता काम है वो सब्लिमेशन से बन जाती है। मतलब आपके जितने स्पोर्ट्स वेयर हैं वो सारे सब्लिमेशन से बनते हैं, और वो पहले प्रिंट होता है, फिर वो ट्रांसफ़र होता है, फिर कपड़े की स्टिचिंग होती है। तो इसका ये प्रोसेस है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आपकी पोलोज हैं, लाइक वो आपकी कॉटन मिक्स वाला टी शर्ट है, तो उसके ऊपर सब्लिमेशन काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें DTF पैचेस चाहिए होंगे, DTF पैच लगा के दे रहे होंगे। अच्छा, अब इसको और प्रीमियम बनाना है। अभी अब मैंने कल एक ऑर्डर दिया है कि जो कि एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर था, जिसके ऊपर इम्बोज DTF लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो एम्ब्रॉयडरी का काम करना है। तो बेसिकली हमने एक प्रोडक्ट को अगर देखना है तो हमने ये देखना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपने टी शर्ट का बिजनेस शुरू करना है और टी शर्ट की कस्टमाइजेशन का काम करना है, तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे पास सस्ता कस्टमर है, थोड़ा कस्टमर है, एक स्पोर्ट्स क्लब वाला कस्टमर है, तो मुझे उसे सब्लिमेशन ऑफर करना है। प्रीमियर कस्टमर है, कारपोरेट कस्टमर है, उसने अपनी ब्रांडिंग करवानी है और उसने पोलोज के ऊपर ब्रांडिंग करवानी है, तो उसे मैंने DTF ऑफर करना है। और उससे भी प्रीमियर कस्टमर है, एक्सपोर्ट वाला कस्टमर है, तो उसके मैंने इम्बोज DTF या UV DTF ऑफर करना है। तो बेसिकली सारे प्रोसेस में ये तमाम चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। अच्छा सर, आपने तो कल का कहा कि प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में वो करेंगे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपसे वो भी पूछना है कि सर जो DTF सब्लिमेशन ये वाली जो प्रिंटिंग है, इन सब में से सबसे सस्ती और सबसे महंगी कौन सी हो, और स्क्रीन प्रिंट के हवाले से उसका लाजमी बताइएगा मुझे। देखें ना, मैंने आपको क्या बताया, सस्ती महंगी की बात। अब ये देखें ना, ये आप लोगों की ट्रेनिंग है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला, और प्रिंटिंग वालों के साथ भी सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि कस्टमर को सस्ती चीज़ देनी है, कस्टमर को उसकी ज़रूरत की चीज़ देनी है। सस्ता सब्लिमेशन है सबसे। सब्लिमेशन क्यों सस्ता है? क्योंकि वो उसकी इंक सस्ती है, सेटअप सस्ता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, और वो सस्ता है तो वो, लेकिन उसका मसला क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ आपकी पॉलिएस्टर के कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, तो अगर तो आपका पॉलिएस्टर का कपड़ा है तो गो विद सब्लिमेशन, आपको बड़ा मज़ा रहेगा। लेकिन अगर आपका पोलो है, आपको बंदा जो है वो कॉटन के स्टफ में आपसे शर्ट ले रहा है, तो उसके लिए आपको DTF के ऊपर ही जाना पड़ेगा। DTF उससे महंगा है, इम्बोज DTF उससे महंगा है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जी, please। कि ये जो कोर्स है ये प्रॉपर थ्योरेटिकली कोर्स है कि इसमें हम कोर्स के दौरान कोई प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ करेंगे? बच्चे ये ना, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल आपको 1 हफ्ते में प्रोसेस समझा दूंगा, और उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप नए हैं। जो लोग ग्राफिक डिजाइनर है किसी हद तक समझ आ जाएंगे। समझ आपको तब भी आएगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे कि आप लोग जो है वो, हम कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को आप सेल करना शुरू करेंगे। जो बच्चे अच्छे होंगे, एफिशिएंट होंगे, उनका हम एक ग्रुप बना देंगे, और उनको हम हमारे पास जो रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे होंगे उन ऑर्डर की प्रोसेसिंग पे लगाएंगे। वो कैसे प्रोसेसिंग पे लगाएंगे कि मैं खुद देख रहा हूँगा और साथ में हमारा कोई बच्चा जो है वो उससे सीखेगा, वन सीख लेगा, फिर उसके ऊपर काम कर लेगा। और उसमें यह है कि बेसिकली देखें कि इस कोर्स में ना बड़ा लंबा काम है,
आपको तो मैं उसको शॉर्ट करके बता दूंगा, फिर जितना आप सीखते जाएंगे उतना आप पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला काम जो है वो कस्टमर हैंडलिंग सीखनी है आपने। कस्टमर क्या क्वेश्चन करता है, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा काम क्या है कि उसकी प्रोडक्शन कहाँ से करवानी है, आपने ये सीखना है। शिपमेंट कैसे करवानी है, आपने ये सीखना है। उसके ऑर्डर्स जो है उसको क्लोज कैसे करना है, आपने ये सीखना है। पेमेंट कैसे मंगवानी है, एडवांस पेमेंट पे काम करना है, डिलीवरी पे जो है उस पर काम करना है कि वो होम डिलीवरी के ऊपर वो पेमेंट लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ चल रही होंगी। ये 2 लोगों के अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और मेरे पास 54 लोग थे, मेरे ख्याल 7-8 लोग हैं, बाकी शायद उसकी वजह से नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो हैं बाकी अपना कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछें। वी हैव 10 मिनट्स, 10 मिनट अभी हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि ये प्रोडक्ट हम किस तरह सेल करेंगे, पेड मार्केटिंग करेंगे जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करते हैं? जी बिल्कुल बच्चे, जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कर रहे होंगे। लेकिन अभी क्या होगा कि जो बंदा एक प्रोडक्ट में मास्टर हो जाएगा, वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, आप में से किसी ने अगर नहीं देखा हुआ तो पायनियर डिजिटल स्टूडियो सर्च कर ले। यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट नजर आ जाएगा जो कि प्रिंटिंग का है। तो इनिशियली हम इसी प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाए। जी सर, वो मैंने फॉलो तो किया हुआ है, लेकिन जब हम अपना स्टोर बनाएंगे फिर हम अपने जो पेज इंस्टाग्राम अकाउंट होता है वो सब जी क्रिएट करेंगे। जी बिल्कुल आप करेंगे, क्योंकि आप जब आप ये इसका कंटेंट देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रिंटिंग को सेल कर रहे हैं। तो जी इनिशियली क्या, सर। हाँ, इसमें क्या है कि इनिशियल स्टेज क्या है कि आप मेरे साथ रहते हुए, टीम में काम करते हुए अपना पेज बना लेंगे और उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कि आप फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो पेशावर में बैठा हुआ है और मुझे चाहेगा कि सर मैं पेशावर में बैठा हूँ तो मैं बिजनेस शुरू करूँ, तो मैं कैसे बिजनेस शुरू करूँगा। तो वो पहले ट्रेंड हो गया, उसने टी शर्ट का बिजनेस शुरू करा, तो उसमें बताऊंगा कि यार पेशावर में आपको करीब जो बंदा DTF पैचेस दे रहा है उसके पास जाओ, पूछो क्या प्राइस है। वो कहेगा सर वो फॉर एग्जांपल मुझे 12-22 की या 12-15 की शीट जो है वो मुझे 500 रुपये में दे रहा है। तो मैं बताऊंगा कि नहीं बच्चे ये महंगा है, हमें ये 350 रुपये तक की, 400 तक की मिल सकती है। तो फिर अगर उसके पास थोड़ा ऑर्डर है तो वो पेशावर वाले से लेके शिपिंग करवा रहा होगा। अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है तो वो लाहौर से बनवाए करवा रहा होगा, उससे बड़ा है तो हम कराची से बनवाए करवा रहे होंगे। तो थ्रू आउट द प्रोसेस में आप लोगों को ऐड करूँगा। जी सर, ठीक। और सर एक बात ये कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ चूँकि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती। तो सर अगर हमारे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे मॉकअप बना के दिखाएं पहले मेरे प्रोडक्ट का, तो सर ये हम किस तरह मैनेज करेंगे? ये देखें, बड़ा अच्छा सवाल किया बेटे आपने। क्या होगा कि आप लोगों को यही सिखाना है कि बिजनेस जब होते हैं तो टीम वर्क से होते हैं। इवन जो इंटरप्रेन्योरशिप है, आपने एक बात को समझना है, हमारे यहाँ पे सोलोप्रेन्योरशिप को इंटरप्रेन्योरशिप समझ लिया गया है। इंटरप्रेन्योरशिप यही होती है कि आप लीड कर रहे होते हैं एक टीम को और आपके पीछे एक टीम मौजूद होती है। तो आप चूंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हैं तो डेफिनेटली आप किसी से डिज़ाइन भी बनवा रही हैं। अगर आप खुद डिज़ाइनर नहीं है, आप राइट रन कर रही हैं तो किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन बनवा रही हैं, उसी डिज़ाइनर से। जी जी प्लीज। फ्रीलांसिंग करती हूँ, मतलब एक 6 मंथ तक मैंने एक प्रिंटिंग का बिजनेस को अपनी सर्विसेज दी है। उनकी अपनी टीम होती है, मैं सिर्फ मार्केटिंग करती थी। बाकी जब क्लाइंट आता था तो ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब वो जो खुद कर जिसको रहे थे ना। डिजाइन चाहिए वो करके मतलब उसको शेयर करते थे, वो अप्रूव करता था। फिर चलिए, आपको काफ़ी हद तक प्रोसेस का प्रोडक्शन। पता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे ये जो ग्रुप बनेगा, इसी में हो सकता है कुछ लोग जो है वो डिज़ाइनर्स हों, तो वो अपनी डिज़ाइनिंग की सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं, आप उनसे सर्विसेज ले सकते हो। इनकेस नहीं भी है तो जिस तरह से आपने प्रिंटिंग की सर्विस बाहर से लेनी है, इसी तरह आपने डिज़ाइनिंग की भी बाहर से ले लेनी है। किसी एक डिज़ाइनर को हायर कर लेना है, उससे काम करना। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जिस तरह मेरा बिजनेस है, मेरे पास जो कस्टमर्स आ रहे होते हैं वो आमतौर पे मैच्योर कस्टमर ही होते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स होते हैं। अगर ये एंड कस्टमर भी आ रहा होता है तो वो कॉर्पोरेट लेवल का कस्टमर है, तो उनके पास डिज़ाइन रेडी मौजूद होता है। लेकिन अगर किसी ने डिज़ाइन की सर्विसेज भी लेनी, चूँकि ना मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन में डिज़ाइन का सर्विस प्रोवाइड करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वही सबसे ऐसा काम है जिसमें रिवीजन्स आ रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक काम है। लेकिन अगर वो सर्विसेज भी दी जाए तो बड़ा अच्छा है। हमारे बहुत कॉन्सेप्ट है कि लर्न विद अर्न, ठीक है ना। और जब भी हमारा, चूँकि हम डिजिटल स्किल्स भी सिखाते हैं, तो जो बंदा भी आता है वो कहता है कि सर मैं डिजिटल स्किल्स सीख लूँगा, मुझे अर्निंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। यही सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको मैंने स्किल्स सिखा देनी है, अर्निंग तो आपने सेल करके सिखानी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अर्निंग का मौका प्रोवाइड करती है, क्योंकि अर्निंग आपने कोई चीज़ सेल करके करनी है। और सेल करने के लिए या सर्विस सेल करेंगे जो कि आपने सीखी हुई हैं, या प्रोडक्ट सेल करेंगे। प्रोडक्ट सेल करने के तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट लाएंगे। चले, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नहीं है, हम इसे क्लोज करते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल से हम बाकायदा क्लास जो है वो शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों जो लोग रह गए हैं उनको हम वीडियो भेजेंगे, वो लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना ख्याल रखें, उसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।